Friends, we are to learn longest rule of tens, and that is 48th rule of tens, and it is last rule of tens. That is future, perfect, progressive or continuous, time, interrogative, negative. सर्वात मोठा असणारा हा रूल आहे टेन्सचा, सर्वात मोठा आणि शेवटचा पण, राईट लक्षात. सो नाउ लुक, आय एम रायटिंग रूल हिअर. will or shall, then subject, after that not, then have, plus been, plus v1, plus ing, plus object, then since or for, plus time, plus remaining part of sentence and question mark. टेंस का ये सबसे लंबा रूल है, सबसे लंबा, और आखिरी भी रूल है. ये रूल आखिरी भी है. ओके, इसके बाद टेंस समाप्त. तो ये 48वीं वाक्य रचना है, 48वां रूल है टेंस का. ओके, कौन सा है? फ्यूचर, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, टेंस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. रूल लंबा है तो ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स भी बहुत ही बड़े बड़े आने की संभावना है. देखते हैं. मुले आंबे चोखत नसतील का आणि फुगे फुगवत नसतील का एका तासापासून. क्या बच्चे आम नहीं चूस रहे होंगे और गुब्बारे नहीं फुला रहे होंगे 1 घंटे से. चलो करते हैं हम. सेंटेंस नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल will, then subject, children, after that not, please follow the rule, have been. Okay. आम चूसना, चूसना, इसके लिए शब्द हमने यूज किया है. अब आपको आना चाहिए, कौन सा है? सक, सकिंग व्हाट? मैंगोज. एंड अब फुलाने के लिए नया शब्द दे रहा हूं मैं, गुब्बारे फुलाना, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट, आईएनजी फॉर्म प्लीज. इन्फ्लेटिंग गुब्बारे, गुब्बारे, फुगे, बलून्स. हाँ, 1 घंटे से, या आप जो भी समय लेना चाहते हो ले लो. फॉर एन आवर, समय नहीं लिया तो भी चलेगा. ओके. हाँ देखो, विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन सकिंग मैंगोज एंड इन्फ्लेटिंग बलून्स फॉर एन आवर. ओके, सक चूसना, इन्फ्लेट यहाँ पे फुलाना. यस. नेक्स्ट सेंटेंस. राजू तुमच्या वतीने बक्षीस स्वीकारत आलेला नसेल का. क्या राजू आपकी तरफ से बक्षीस, जो भी आपको मिला है, वो नहीं ले रहा होगा. बक्षीस आपको मिला है बट अनफॉर्चुनेटली आप वहां पे नहीं जा सकते, तो आपका एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बोल के राजू जा रहा है. तो ये सेंटेंस कैसे करना है ये मुझे आपको बताना है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कैसे करेंगे? चलो फॉलो द रूल. अब यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्शन लेता हूं. विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ओंट. चलो लेते हैं ओंट, आफ्टर दैट राजू. अब नॉट नहीं चाहिए हमें. हाँ चलो बाकी का रूल, हैव बीन. हाँ, लेना, रिसीव, एक्सेप्ट, यू कैन यूज, नो डाउट, रिसीव. और आईएनजी वगैरह ठीक तरीके से, एक बार गड़बड़ हो जाती है. रिसीविंग, जो भी आपको अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, मैं यहाँ पे प्राइज ही डाल देता हूँ, प्राइज.
won't Raju or will Raju not have been receiving prize आपकी तरफ से, तुमच्या वतीने, ये मुझे बताना था, on the behalf of you, on the behalf of you, won't Raju have been receiving prize or award on the behalf of you? It means you have got that prize. Raju just receiving here. Okay? तो ये भी थोड़ी सी नई रचना आपके सामने लाई है मैंने, ये आपको आना चाहिए, बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा रहने दो. थर्ड सेंटेन्स कंस्ट्रक्शन. मला असं म्हणायचंय, तुम्हाला त्याच बोटावर उद्यापासून ठेच लागत आलेली नसेल का? देखो, क्या आपको उसी उंगली पे कल से ठेच नहीं लग रही होंगी? यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. चलो करते हैं. सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, अब मैं बोल के ही बताता हूं. यहां पे ठेच लगना, ठेच लागने, you should use get stub. Some students use stumble, but get stub, please. Stumble I will use in another example. Okay? Sentence कैसे हो जाएगा? Will you not have been getting stub the same finger, कल से बोला था, उद्यापासून, since tomorrow. Look, I am repeating. Will you not have been getting stub the same finger since tomorrow? Since tomorrow. The ठेच लागने, get stub. Okay. Some students also use direct stub as a verb, no doubt. But look, I am using here getting stub. Okay. You can use stub as a verb, no doubt. That time sentence must be, will you not have been stubbing the same finger, बाकी टाइम जो है वो since tomorrow. ओके, तो ये भी शब्द आपको आना चाहिए, ये ले लो, नहीं तो फिर डायरेक्टली यू कैन यूज स्टब. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. चोर मुख्य दरवाजाची कडी काढत आलेले नसतील का? क्या चोर मुख्य दरवाजा या जो मेन दरवाजा है उसकी कड़ी नहीं निकाल रहे होंगे? नो टाइम, आई हैव नॉट यूज्ड हियर टाइम. देखो कैसे करेंगे. अब ये सेंटेंस सीधा ही कर लेते हैं. विल थ्यूज नॉट हैव बीन टेकिंग आउट, और एक शब्द और ले लो, अनबोल्ट. बोल्ट बोले तो कसना, अनबोल्ट बोले तो ढीला करना, निकालना. अनबोल्टिंग द लैच, आई एम राइटिंग हियर, दीज आर न्यू वर्ड्स. लैच बोले तो कड़ी. हाँ, कैसे हो रहा है सेंटेंस देखो. विल thieves not have been taking out the latch of main door, or will thieves not have been unbolting latch of main door? मेन डोर को अब आपको मालूम होना चाहिए, थ्रेशहोल्ड डोर ऐसा भी कहा जाता है. थ्रेशहोल्ड मीन्स, आई एम राइटिंग हियर, थ्रेशहोल्ड मीन्स जो अपना घर का दरवाजा रहता है ना पहले, तो जो मेन डोर रहता था उसको ऐसे थोड़ी सी नीचे से एक लकड़ी ऐसी रखी जाती थी, ज्यादा आधे 1 फीट के ऐसी, ताकि कोई इंसेक्ट, सांप वगैरह अंदर ना आए. लक्षात, अब शहरों में फर्शी की वजह से नहीं रहते, लेकिन फिर भी अगर मेन डोर रहता है बाहर वगैरह तो लोग बिठा लेते हैं. चौकट का ही वो नीचे का हिस्सा रहता है. हाँ, अब शहरों में तो उसको उम्बरठा, उम्बरा, उम्बरवठा, अतः जो है आप देख लो शब्द. हाँ, मुझे सिर्फ ये शब्द देना था, थ्रेशहोल्ड. ओके.
तो मेन डोर को ही बिठाते थे वो, तो आप मेन डोर की जगह पे थ्रेशोल्ड डोर ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, ये शब्द आपको याद करने हैं। चलो, क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़े हैं, बोर्ड पे लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। आगे का सेंटेंस है शेतकरी शेतकरी गव्हाच्या ओंब्या, क्या तूर, तूर जो तूर की दाल रहती ना, तूर गव्हाच्या ओंब्या आणि तूर बडवीत किंवा झोडपीत आलेले नसतील का। ओके, देखो कैसे करेंगे, ये लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा। थ्रेशिंग और लुक आई एम राइटिंग हियर थ्रेशिंग, तूर एज इट इज यू कैन राइट तूर। गव्हाची ओंबी, गेहूं जिसका अपन हुरडा वगैरह भी करके खाते तो ओंबी बोलते उसको। तो गेहूं बोले तो गव्हाला काय म्हणतात, व्हीट, आणि त्याची जी ओंबी असते त्याला कणीस म्हणत नाहीत आपण, व्हीट इयर्स। सो आय हॅड नॉट यूज टाइम, सो प्लीज गिव क्वेश्चन मार्क। ओंट द फार्मर्स or will the farmers not have been threshing or thrashing toor or wheat ears? Wheat ears, thresh or thrash, बडविणे झोडपणे। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, खजूर, पेंड खजूर, खारीक ऐसा भी आप बोल सकते हो। खजूर किंवा पेंड खजूर येथून पुढील 5 घरे सोडून, देखो नए नए शब्द दे रहा हूं मैं, पेंड खजूर येथून पुढील 5 घरे सोडून वाळत आलेल्या नसतील का। क्या खजूर यहां से आगे 5 घर छोड़ के नहीं सूख रहे होंगे। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलो कैसे करेंगे, करता हूं ये सेंटेंस भी, क्योंकि इसके बाद आखिरी एक आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओंट, खजूर, पेन खजूर को क्या बोलते हैं, डेट्स, बरोबर है, और आमतौर पे डेट्स बोले तो तारीख। चला, डेट्स, ओंट डेट्स और विल डेट्स नॉट। ओके, आगे हैव बीन, सूखना, वाळणे, सुकवणे, ड्राई, आईएनजी फॉर्म ड्राइंग। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यही यहां पे लिखा गया है। अगर आप ईट लेते थे तो यहां पे डेट्स आता है। ओके, तो यहां पे मैंने डेट्स लिया। ओंट डेट्स हैव बीन ड्राइंग। अब आगे का सेंटेंस, यहां से आगे 5 घर छोड़ के, कैसे, फ्रॉम हियर नेक्स्ट 5 डोर्स और हाउसेस, डोर्स मीन्स हाउसेस, छोड़ के बोला था तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा ऑफ, ऑफ, यहां से आगे, तो फ्रॉम हियर नेक्स्ट 5 डोर्स ऑफ और 5 हाउसेस ऑफ, समय नहीं लिया था। देखो, will dates not have been drying from here next 5 doors off or next 5 houses off? You can use from here, here also. That time sentence may be won't dates have been drying next 5 doors off from here. Okay, no doubt. Last sentence I am taking, and that is 7th sentence. Okay, look, yes, सेंटेंस थोड़ा सा नया है, बोर्ड पे ही कर लेता हूं। कुछ शब्द मुझे यहाँ पे लेने हैं, जैसे अपन आकाश पाताल एक करना, मराठीमध्ये आकाश पाताळ एक करणे, स्वर्ग नर्क असं धुंदाळून काढणे, या एक कसून चौकशी करणे, इसके लिए जगह जगह पे ढूंढना, ऐसे कुछ शब्द हम अपने जीवन में यूज करते हैं।
तो वो कैसे करना है देखो, अब मुझे मैं आपको बता रहा हूं. मला असं म्हणायचंय, पोलीस त्या डाकूंना पकडण्यासाठी आकाश पाताळ एक करत नसतील का शहरामध्ये नाकाबंदी करून. ओके, का झालं वाक्य बघा नीट आहे का. पोलीस त्या डाकूंना पकडण्यासाठी आकाश पाताळ एक करत नसतील का शहरामध्ये नाकाबंदी करून. इन हिंदी, क्या पुलिस उन डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जंग जंग नहीं पछाड़ रही होंगी शहर में नाकाबंदी करके. ओके, लास्ट सेंटेंस चलो करते हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे हम. धीरे, मैं पहले बोल दिया लॉन्गेस्ट रूल है तो सेंटेंस बड़े ही बनेंगे आपके. तो अब यहां पे देखो, करो मेरी मदद. हाँ, विल सब्जेक्ट कौन सा लिया था, पुलिस, ले लो सब्जेक्ट. आफ्टर दैट नॉट, उसके बाद हैव बीन. चलो उसके बाद क्या है, अब देखो आकाश पाताळ एक करणे असं घेतलं होतं मी. मूविंग हेवन एंड, मूविंग हेवन एंड अर्थ ऐसा बोला जाता है. हेवन एंड हेल ऐसा नहीं बोलते हो ना. थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप यहाँ पे. विल पुलिस नॉट हैव बीन मूविंग हेवन एंड अर्थ. ओके, ये एक प्रकार से बनाया है. अब दूसरा रास्ता मुझे थोड़ा सा अलग करना है. देखो ऑब्लिक दे दिया, सेंटेंस लिखता हूं ब्लैक पेन से. देखो, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड. ये देखो, ये इसको ऑब्लिक दिया है मैंने. इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं ब्लैक से ही. ध्यान दो. विल पुलिस नॉट हैव बीन मूविंग हेवन एंड अर्थ, और विल पुलिस नॉट हैव बीन लिव्हिंग नो स्टोन अनटर्न. म्हणजे एकही दगड पालथा घालायचा सोडला नाही. याचा अर्थ का दगडाखाली डाकू लपलेले असतात अशातला भाग नाही तो, पण तसं बोलतात तर घेतलं ते. लिव्हिंग नो स्टोन अनटर्न, उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, त्या डाकूंना पकडण्यासाठी. टू अरेस्ट, डाकू वाटमारी करणारे. द बँडिट्स, द बँडिट्स, द बँडिट्स. ओके, अब क्या बचा था, शहरामध्ये नाकाबंदी करून, शहर में नाकाबंदी करके. ये बाय की वाक्य रचना है. स्पेशल वीडियो बाय की रचना कैसी बनाई जाती है उसके बारे में दे दिया गया है. आपको अगर थोड़े से भी डाउट है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं. नाकाबंदी करने, ब्लॉकएड, आईएनजी आता है वहां पे. ब्लॉकएडिंग ऑल ओवर द सिटी. all over the city. Okay, let me read sentence. देखो कैसे हुआ. will police not have been moving heaven and earth to arrest the bandits by blockading all over the city. Or you can use, will police not have been leaving no stone unturned to arrest the bandits by blockading all over the city. तो ये टेंस की आखिरी रचना थी. नए शब्द जानबूझ के ले लिए हैं क्योंकि ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरीके से सीख चुके होते हैं स्कूलों में, महाविद्यालय में. तो कुछ मेरा मोटो ऐसा था हिडन कि आपकी जो ये वर्ड पावर की जो समस्या है, तो अभी ये जो चैप्टर आप पहचानते हो तो इसमें क्यों ना मैं आपको थोड़े से ज़्यादा शब्द दे दो. तो आप परेशान मत हो जाओ मित्रों. बोलेंगे पहले लंबे लंबे रूल यहाँ पे थे, आपने उसमें और सेंटेंसेस एग्जांपल्स भी बहुत बड़े बड़े ले लिए. तो मेरा मोटो ये है कि आपको ये वोकैबुलरी आनी चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने कौन सा चैप्टर समाप्त कर दिया है, टेंस. टेंस संपला, फिनिश्ड.
Okay, my friends, I will stop here. Thank you.